जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को परम पवित्र और मंगलकारी अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की अनंत शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। दोस्तों, आज की यह विशेष प्रस्तुति बेहद ही महत्वपूर्ण, अत्यंत विस्तृत एवं परम ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूर्ण विस्तार और गहराई के साथ जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाले समस्त पापों का समूल नाश करने वाले मनुष्य को अपार सौभाग्य, सुख, शांति और असीमित समृद्धि प्रदान करने वाले तथा त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरिविष्णु जी की विशेष एवं असीम कृपा प्राप्त करवाने वाले अधिक मास का पावन समय कब से कब तक रहने वाला है और इसका हमारे वेदों और पुराणों में क्या अद्भुत और रहस्यमयी महत्व बताया गया है। यदि आप इस पावन और दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरिविष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखकर इस चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैदिक पंचांग की सटीक और प्रामाणिक गणना के अनुसार साल 2026 में इस परम कल्याणकारी अधिक मास का आरंभ 17 मई 2026 दिन रविवार से होने जा रहा है और इस परम पवित्र माह का पूर्ण रूप से समापन 15 जून 2026 दिन सोमवार को होगा। अर्थात 17 मई से लेकर 15 जून तक का यह पूरा एक महीने का समय भगवान पुरुषोत्तम की आराधना का सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और अपार फलदायी काल रहेगा। अब आपको किसी भी प्रकार की दुविधा या असमंजस में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 17 मई से 15 जून के बीच ही आपको अधिक मास के सभी विशेष स्नान, दान, दीपदान और तुलसी पूजा के चमत्कारिक उपाय पूरे नियम और निष्ठा के साथ करने हैं। सनातन हिंदू धर्म में अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और इसके पीछे एक अत्यंत ही मार्मिक और दिव्य पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसे जानना हर उस भक्त के लिए आवश्यक है जो इस महीने का पुण्य प्राप्त करना चाहता है। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी ने महीनों का निर्माण किया तो हर महीने को कोई ना कोई देवता स्वामी के रूप में मिल गया, लेकिन अधिक मास, जिसे मलमास कहा जाता था, उसका कोई भी स्वामी नहीं बना। स्वामीहीन होने के कारण सभी देवता और मनुष्य मलमास को अत्यंत अशुभ और निंदनीय मानने लगे। कोई भी इस महीने में शुभ कार्य नहीं करता था, जिससे दुखी होकर मलमास रोते हुए सीधे बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरिविष्णु के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने मलमास को उठाया और उसे अपने साथ गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की सारी पीड़ा सुनी और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने घोषणा की कि आज से यह मलमास कोई अशुभ या निंदनीय मास नहीं रहेगा, बल्कि आज से मैं स्वयं इसे अपना सबसे प्रिय और सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूं। भगवान ने कहा कि जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति, पूजा, स्नान, दान और दीपदान करेगा, वह मेरे अन्य प्रिय महीनों जैसे कार्तिक या वैशाख से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त करेगा और अंत में मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त होगा। इसी वरदान के कारण इसे मलमास होने के बावजूद पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में आपको इस पूरे महीने भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन विशेष और कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है, दीपदान की सही और शास्त्रोक्त विधि क्या है, स्नान और दान कैसे करना है और कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार की बाधा हो, विवाह की अड़चन हो या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या हो, वह सब कैसे हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो सकती है। इन सभी बातों पर हम आज अत्यंत गहराई और विस्तार से चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में अधिक मास एक ऐसा दिव्य और दुर्लभ समय बताया गया है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अद्भुत और प्रचंड है कि यह मनुष्य के जीवन के सबसे भारी और घोर पापों तक को जलाकर पूरी तरह भस्म कर सकता है और उसे सीधा भगवान के परम धाम तक पहुंचा सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में इसका अत्यंत दिव्य और विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां स्पष्ट रूप से यह घोषित किया गया है कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ में इस एक महीने तक भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के
सभी पाप चाहे वह इस जन्म के हो या कई पूर्व जन्मों के पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। हजारों बार पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का जो महान पुण्य मिलता है, काशी जैसी पवित्र नगरी में सैकड़ों बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, मकर राशि के सूर्य प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के दर्शन करने से, कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान करने से और हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो दुर्लभ दिव्य फल मिलता है, वह सबका सब केवल एक बार सच्चे भाव से इस पुरुषोत्तम मास में स्नान दान और दीपदान करने से ही मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह पावन महीना पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने के लिए प्रखर सूर्य के तेज के समान है, पाप रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए तीखी कुल्हाड़ी के समान है और भयंकर से भयंकर पितृदोष भी इस महीने के प्रभाव से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अधिक मास का व्रत और इसके नियम केवल स्वयं के स्वार्थ या अपनी व्यक्तिगत मनोकामना पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण, अपने पितरों की घोर अशांति को दूर करने और भटके हुए जीवों के उद्धार के लिए भी सबसे उत्तम और अपार फलदायी माना गया है। अधिक मास के इस पूरे पवित्र महीने में स्नान दान और विशेषकर दीपदान का सर्वोपरि और सबसे प्रधान महत्व होता है। सबसे पहले यदि हम स्नान की बात करें तो इस पूरे महीने आपको प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का वास होता है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने नहाने के जल में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए, जिससे सामान्य जल भी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए और सभी पवित्र तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र, विशेषकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि पूरा पीला वस्त्र ना हो तो कम से कम एक पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर ही पूजा मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर की अच्छी तरह सफाई करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ चौकी पर स्थापित करें। भगवान को पंचामृत यानी शुद्ध गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान का गोपी चंदन और केसर से तिलक करें, ताजे पीले फूल अर्पित करें और धूप तथा गाय के शुद्ध घी का एक सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करें। अधिक मास में दीपदान कैसे करना है ये समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना दीपदान के इस महीने का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में अधिक मास के दौरान 33 की संख्या का बहुत बड़ा और विशेष महत्व है, इसलिए इस महीने में 33 दीपकों का दान करने की एक अत्यंत प्राचीन परंपरा है। आप गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल के 33 दीपक तैयार करें। इन दीपकों को आप किसी भी विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र नदी के किनारे संध्या काल के समय पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके लिए अपने व्यस्त जीवन के कारण प्रतिदिन 33 दीपक जलाना संभव ना हो तो आप इस पूरे महीने की दोनों एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन एक साथ 33 दीपकों का विशाल दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करते समय यह ध्यान रहे कि दीपक कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें, बल्कि उनके नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल या फूलों की पंखुड़ियां अवश्य बिछाएं। यह दीपदान मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के अंधकारों को दूर करता है और उसे अकाल मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। स्नान और दीपदान के बाद अधिक मास में दान का भी विशेष और अपार महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने कांस्य के एक शुद्ध पात्र में 33 स्वादिष्ट मालपुए रखकर किसी योग्य और सदाचारी ब्राह्मण को दान करने का शास्त्रोक्त विधान है। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, मौसमी पीले फल जैसे आम या केला और कुछ दक्षिणा का दान अवश्य करें। गौ माता की सेवा करते हुए उन्हें हरा चारा और गुड़ खिलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है।
ऐसा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कट जाते हैं और जीवन में चारों ओर से सुख, शांति, समृद्धि और अपार सफलता स्वयं खींची चली आती है। इस महीने में किए गए दान का फल नष्ट नहीं होता, बल्कि वह करोड़ों गुना होकर उसी मनुष्य को वापस मिलता है। इसके साथ ही अधिक मास में तुलसी माता की पूजा का एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव होता है। इस पूरे महीने संध्या काल में माता तुलसी के पवित्र पौधे के समक्ष गाय के घी का एक दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से तुलसी माता की 11 परिक्रमा करनी चाहिए और महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा और अन्न भंडार हमेशा भरे रहेंगे। लेकिन यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उस दिन तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा या भगवान के भोग के लिए आवश्यक तुलसी दल हमेशा एक दिन पूर्व ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भी भोग कभी स्वीकार नहीं करते। अब हम उन ढेरों चमत्कारी और अत्यंत अद्भुत उपायों की बात करेंगे जो इस पुरुषोत्तम मास के दौरान करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, दूर हो सकती हैं। यदि आप लंबे समय से भयंकर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, धन का आगमन पूरी तरह रुक गया है, व्यापार ठप पड़ गया है या कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, तो धन प्राप्ति के लिए आपको अधिक मास में प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और उस प्रज्वलित दीपक में थोड़ी सी केसर की पत्तियां या एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी चाहिए। साथ ही वहीं भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का 11 बार निरंतर पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं रहती तथा वर्षों पुरानी दरिद्रता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। इसके अलावा कर्ज से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए एक तांबे के लोटे जल में थोड़ी सी पीली सरसों और हल्दी मिलाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और भगवान के सामने बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। दूसरा, अत्यंत प्रभावशाली और अचूक उपाय पितृदोष की पूर्ण शांति और आपके रुके हुए कार्यों में आ रही लगातार बाधाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए है, जिसके अंतर्गत अधिक मास में दोपहर के समय जब सूर्य पूर्ण तेज में हो, तब किसी भी प्राचीन पीपल के वृक्ष की जड़ में एक तांबे के लोटे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक बताशा या थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते हुए उस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके पितर अत्यंत तृप्त होते हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। यदि आपके व्यापार या नौकरी में लगातार कोई ना कोई नई समस्याएं आ रही हैं, प्रमोशन सालों से रुका हुआ है या व्यापार में भारी घाटा हो रहा है, तो अधिक मास के किसी भी गुरुवार के दिन स्नान के पश्चात भगवान श्री हरिविष्णु को 11 ताजे पीले फूल और 11 सिद्ध गोमती चक्र एक पीले रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर उनके चरणों में अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से उनका विधिवत पूजन करें। पूजन के पश्चात अगले दिन उस पीले कपड़े की पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या व्यापारिक स्थल के गल्ले में सुरक्षित स्थान पर रख लें। ऐसा करने से व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है और नौकरी में आपके अधिकारियों से आपको पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में यदि बार बार अड़चने आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो अधिक मास में केले के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा और विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। निश्चित रूप से प्रातः काल स्नान आदि के बाद केले के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल अर्पित करके पेड़ के तने पर हल्दी का तिलक लगाएं और वहां शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान विष्णु से अपने शीघ्र विवाह की करबद्ध प्रार्थना करें।
इससे कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बहुत बलवान और मजबूत होता है और विवाह के शुभ योग अत्यंत शीघ्र बन जाते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर या असाध्य रोग से पीड़ित है या आपका स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो अधिक मास के किसी भी शुभ दिन भगवान श्री हरिविष्णु को केसर युक्त मीठी खीर का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाला गया हो। भगवान को पूरे भाव से भोग लगाने के पश्चात उस पवित्र प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम पूर्वक बांटकर स्वयं भी उसे प्रसाद रूप में सबसे पहले ग्रहण करें। इससे भगवान धन्वंतरी और विष्णु जी की अद्भुत कृपा से समस्त शारीरिक और मानसिक कष्टों का तेजी से नाश होता है और शरीर निरोगी बन जाता है। इस पूरे पवित्र महीने आपको अपने भोजन और व्यवहार में अत्यंत सात्विकता और संयम बरतना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बासी भोजन या बाजार का रखा हुआ भोजन भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस महाव्रत के दौरान आपका मन पूरे दिन भगवान के श्री चरणों में ही लगा रहना चाहिए। आपसे अज्ञानता में भी किसी जीव की हत्या ना होने पाए और किसी को भी आप कटु शब्द या अपशब्द ना बोलें। यह अधिक मास का पावन समय केवल 1 महीने का कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि ये अपनी आत्मा को अंदर से पूरी तरह शुद्ध करने, अपने पुराने और बुरे कर्मों को पुण्य में बदलने और परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार होने का एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ अवसर माना जाता है, जो भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। इस महीने किए गए एक छोटे से भी शुभ कार्य, दान या सेवा का फल अपार गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी का भी भूलकर अपमान करना या मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखना इस माह सर्वथा वर्जित है, क्योंकि क्रोध और नकारात्मक भावनाएं आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और व्रत के पुण्य को क्षण भर में जलाकर नष्ट कर देती हैं। यदि आप भी अपने जीवन के जाने अनजाने में हुए सभी पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं, अपने घोर दुर्भाग्य को परम सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, एक उत्तम निरोगी और खुशहाल जीवन चाहते हैं और अंत समय में जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान श्री हरिविष्णु की परम शरणागति और उनका बैकुंठ लोक चाहते हैं, तो आज ही आप 17 मई से शुरू होने वाले इस परम पावन अधिक मास के नियमों का पालन करने का एक दृढ़ संकल्प अपने मन में अवश्य लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखकर आप अपने पापों को क्षीण कर सकते हैं और भगवान की वह कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आप सभी भक्तजनों को इस अत्यंत पावन अधिक मास की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि बधाई। यह पावन महीना आपके और आपके संपूर्ण परिवार के जीवन में अपार सुख, अनंत समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और चिरस्थायी शांति लेकर आए और आपके घर में कभी कोई दुख, दरिद्रता प्रवेश ना करे। भगवान श्री हरिविष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी आपकी सभी जायज मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण करें। इसी पवित्र मंगल कामना और शुभ विचार के साथ राधे राधे।